नमस्कार, वादा के इस खास शो एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा है। 2 बार ऐसा मौका मिल रहा है जब 19,800 से बार बार बाजार फिसल रहा है। सामने इवेंट है, आज रिलायंस को खरीदने का आखिरी दिन है फ्यूचर्स के अंदर। अगर आप जियो के लिए जाना चाहते हैं और अगर आपको जियो के शेयर्स नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद हम खरीदेंगे, तब आप तब देख सकते हैं। फिलहाल आज की सारी बढ़त को मार्केट ने गवा दिया, करीब 17 पॉइंट की गिरावट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद भी आज 7 रुपये पर नीचे आ चुका है। हालांकि ये पहले हाफ में पहले काफ़ी अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे करके इसने भी बाजार पे दबाव बनाया है। आगे बढ़ते हैं, 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार एक बार समझ लेते हैं, फिर आज के मान अक्षय भागवत से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे उनका निफ्टी पे और अलग अलग स्टॉक्स पे क्या व्यू पॉइंट है। और प्रशांत सावंत जो कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। नए शिखर बनाने के बाद फिर से बाजार फिसला। कल भी नया शिखर बना था, बाजार फिसल गया था। किसी तरह से कल हरे निशान में था, 3% की शॉर्ट कवरिंग आई। ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो है सपोर्ट एरिया 19,600, 19,500 एक अहम सपोर्ट एरिया है। जब तक ये नहीं जाता तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक आज उसके उलट है। निफ्टी बैंक में आज आपको हरा निशान दिख रहा है, जबकि कल निफ्टी बैंक लाल निशान में था और निफ्टी हरे में था। आज जस्ट उल्टा है, 12 में से 9 शेयर ऊपर हैं और इसने इसको 45,500 के ऊपर रखा हुआ है। इसका सपोर्ट कहाँ है? इसका सपोर्ट है पहले 45,300, फिर 45,000। जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी ने जो 2 दिन 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है, अपना दम दिखा रही है। सरकारी बैंक उसका बहुत बड़ा रीज़न है। एनर्जी, रियल एस्टेट शेयरों में भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। ये कुछ एक सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है। सरकारी बैंकों का जो इंडेक्स है वो करीब 0.25% ऊपर है। पावर केबल वाले शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी है। पॉलीकैब एनटीपीसी में भी आज आपको बढ़त देखने को मिल रही है। कई बार ऐसा मौका मिलता है जब एक कमोडिटी बेस्ड या फिर इस तरह के सेक्टर्स जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं, वो एकदम से उसमें करंट आता है, जैसे आज पावर के अंदर आप देख पा रहे होंगे। इसमें काफ़ी हद तक कॉस्ट का प्रेशर भी होता है और अर्निंग्स का प्रेशर भी होता है। अगर एक कंपनी अच्छी अर्निंग दिखा दे या अच्छी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सभी कंपनीज़ में उसका एक स्पाइरल इफेक्ट आते देखने को मिलता है। जैसे कल हेवल्स में हुआ, हेवल्स को लेकर रिपोर्ट आई, 1900 का टारगेट दिया, शेयर अभी 11-1200 चल रहा था, तो उसके बाद से शेयर एकदम से तेज़ हुआ है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर पावर कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। आज भी भले निफ्टी लाल निशान में है, ये शेयर 2.5% ऊपर होकर कामकाज कर रहा है। ये 5 बड़ी बातें थी। अब हम जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं प्रशांत सावंत का, कल जो उन्होंने ट्रेड दिए थे, और उसके बाद फिर आज अक्षय भागवत से बातचीत करने का शुरू करेंगे। कल निफ्टी की एक कॉल के बारे में जिक्र हो रहा था, आपको ध्यान होगा 19,650 की कॉल थी, हमने आपके सामने रखा था। 140 रुपये का कल का भाव और इसमें टारगेट था 210 रुपये तक का और आपका स्टॉप लॉस था 110 का। आपको याद होगा, मेरे को तो याद ही है, 210 का टारगेट था, 110 का स्टॉप लॉस था, 140 पे लेनी थी, 30% का रिटर्न वहाँ से आया होगा आपको। टाटा कम्युनिकेशन एक कॉल था, 1.5% का रिटर्न वहाँ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी 1.5% का रिटर्न वहाँ से आया। कुल मिला के अगर मैं इस रिटर्न्स को जोड़ दूँ, ऑप्शंस वाले को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, अगर आप वैसे जोड़ें तो 3 से 3.5-4% का रिटर्न आपके अकाउंट में आ रहा है। अब आप ये बात भी कह सकते हैं कि और ट्रेड थे उनका क्या हुआ, वो ज़्यादातर ट्रेड या तो 1% की कैटेगरी में नहीं आ रहे होंगे। हमारा रूल है कि 12 से 12 लेना है हमको, यानी कि कल 12 बजे जो हम आपके सामने शेयर रखे थे, आज 12 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या है, इसके बीच में जो उतार चढ़ाव उसको करना है वो कर ले। तो इसलिए कई सारे शेयर ऐसे होते हैं आपको रिटर्न तो दे के जाते हैं, लेकिन वो काउंटर में ऐड नहीं हो पाते इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर, क्योंकि 12 बजे तक उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, उनकी वो वीकनेस नहीं रहती है। जैसे आज आप देख रहे होंगे, हो सकता है 2-4 शेयर और आ जाते, लेकिन आज बाजार टूट गया 12 बजे से पहले, तो हमारी करी कराई मेहनत सब के सब बेकार हो गई, क्योंकि 12 बजे तक वो मेंटेन नहीं हुआ, तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड के अंदर नहीं आ पाया। इसलिए आप ये मान के चलिए रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बड़ा बन सकता है, बट नियम हमने काफ़ी सख्त बना रखे हैं, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट कार्ड कई बार श्रिंक होता है। कई बार आपको 2-4 कॉल्स ही दिखती होंगी। आप ये बात आपके मन में कई बार आता होगा कि 6-7 कॉल डिस्कस करते हैं, फिर 4 ही कॉल क्यों दिखाते हैं, 2 कॉल्स कहाँ गई? तो उसका जवाब ये है जो भी मैंने आपके सामने रखा। अब आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 22 पॉइंट का प्रीमियम है। दोनों के अंदर ही ना प्रीमियम की वैल्यू कम हो गई है। कल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो कल बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रीमियम 50 पॉइंट से नीचे चला गया था और निफ्टी के अंदर भी प्रीमियम 50 पॉइंट से नीचे है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर करीब 52 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि नियर अबाउट 50। तो हाई प्रीमियम के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी भी दूर है, वो 27 तारीख की है, तो प्रीमियम आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी, जिसे पावर कहते हैं ना, जिसे ऊर्जा कहते हैं, वो थोड़ा लेस है।
ये थोड़ा नोटिस किया जा सकता है। दूसरा, 2-3 दिन से विक्स बढ़ रहा है। एक बार आप जरा इंडिया विक्स और दिखा दीजिए, फिर अक्षय से बातचीत करते हैं। इंडिया विक्स दिखाए, 2 दिन से बढ़ रहा है। ये उतना स्पीड से तो नहीं बढ़ रहा कि अलार्म बजा दे, लेकिन हाँ उस स्पीड से ज़रूर बढ़ रहा है कि आपको ये बात बता रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या थोड़ी चर्निंग करिए, कर लो। 11:30 पौने 12 के आसपास चल रहा है। ये 2 दिन में करीब 9-10% चला है इंडिया विक्स। ये आपके सामने हमने पॉइंट रखा। अब जरा अक्षय से समझते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। अक्षय, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। पहले जरा निफ्टी पे आ जाएं, तो आप हमको जरा ये बताइए कि रिलायंस का आज फ्यूचर्स का आखिरी दिन है। कल नए तरीके से रिलायंस सामने आएगा सबके सामने, जियो को एक्स करने के बाद। तो आप मार्केट को भी कैसे देखते हो? उसकी वेटेज को कम नहीं किया जा सकता, और दूसरा आईटी भी रुक रुक के चलता है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले निफ्टी की बात किया जाए तो 2 दिन से अब देखेंगे 19,800 के स्तर से बार बार थोड़ा सा निफ्टी फिसल रहा है, तो सप्लाई प्रेशर थोड़ा बन रहा है, मुनाफा वसूली होते हुए दिखने को मिल रहा है। अभी इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कल वाला जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है रिलायंस का, और दूसरा है कल ही आपका वीकली एक्सपायरी भी सेम डे पे पड़ता है। तो अगर आप रिलायंस का देखेंगे तो आज ही पूरा एफएनओ का एक्सपायरी है। जहां पे आज रिलायंस ने हाई बनाया है वो आप पॉइंट देखेंगे, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की करीबन रिलायंस टेस्ट करके आया है। तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है रिलायंस में। और कल का जो स्पेशल एक टाइम रखा है रिलायंस के ट्रेडिंग के लिए, वहां पे आप बहुत सारा उथल पुथल निफ्टी में देखने को आपको मिल सकती है वीकली एक्सपायरी डे पे। तो जब भी इतना सारा कंफ्यूजन है, थोड़ा नर्वसनेस है बाजार में, ये आपके जो इंडिया विक्स में, जैसे आपने बराबर पॉइंट आउट किया है डिम्पी जी की, 2 दिन में विक्स काफी 11 से 12% तक उछला है 2 से 3 दिन में। तो वो भी स्लाइटली एक कॉशन और अलर्ट दे रहा है अपने को कि मार्केट अभी ओवरबॉट से ओवर स्ट्रेच्ड लेवल में चल रहा है, और यहाँ पे मुनाफा वसूली करना बहुत जरूरी है। और अपने को जो एक्सपायरी है वीकली मंथली, वो भी एक ही हफ्ते के अंदर आ रहा है, जहां पे 26 जुलाई को अभी मार्केट फेड की इवेंट को देखना स्टार्ट करेगा, जहां पे थोड़ा सा डर बना है। तो हम रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स को कि आप निफ्टी में मुनाफा वसूली करना जरूरी है 19,800 के स्तर पे। थोड़ा सा अगर करेक्शन मिले अपने को तो एक डाउन साइड में 19,550 से 600 के स्तर दिख सकते हैं, जो एक बहुत अहम सपोर्ट माना जाएगा करंट सिचुएशन में। और वहां पे एक बार हम वापस रिव्यू कर लेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी पे मूव करूं तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर काउंटर है। इसको तो रिलायंस से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये 45 का 200 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही अहम सपोर्ट माना जाएगा कल के वीकली एक्सपायरी तक। तो अगर इंडेक्स में आपको बाय करके चलना है तो दोनों इंडाइसिस में हम बैंक निफ्टी प्रिफर करेंगे ओवर निफ्टी। पर जो मोमेंटम वाला पॉइंट है जहां पे बैंक निफ्टी आपको लेना है, वो कम से कम आज का डे हाई वो पार करे तो आप बाय कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 45,200 के लेवल पे ये डिप शायद आज ना मिले तो कल मिल जाए वीकली एक्सपायरी डे पे। वहां पे आप एक बार 45,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स के कल के वीकली में आप पोजीशनिंग देखेंगे ऑप्शंस में, तो बैंक निफ्टी में 45,500 जो सिंगल स्ट्राइक है, वहां कॉल और पुट दोनों की पोजीशनिंग बहुत तगड़ी बनी है डे ऑन डे चेंज बेसिस पे। तो शायद कॉल और पुट दोनों बेचे रहेंगे टू प्ले अ रेंज of 45,200 on the lower end and 45,700 on the upper end. So recommendation रहेगा, इंडाइसिस में चूज करना है तो बैंक निफ्टी चूज कीजिए, जो लेवल्स अपने हमने आपको बताया वो लेवल से चलिए। निफ्टी में आप मुनाफा वसूली कर लीजिए और एक वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। कल का एक इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद एक रिव्यू कर लेंगे कि आगे जाके हमको क्या रणनीति बनानी है निफ्टी में। ओके, ठीक है, दोनों का आपका एक व्यू पॉइंट आ गया। एक चीज़ मैं आपको और कह देता हूँ, हमने भले इस पे प्रॉफिट बुकिंग का सिंबल लगाया, आपके सामने रखा है। ये प्रॉफिट बुकिंग का मतलब शॉर्ट नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि हम शॉर्ट कर दें क्या निफ्टी को, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग का साइन लगा रहे हैं तो। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि जिनके पास पोजीशनें खड़ी है वो एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट करने के सिग्नल अलग होते हैं। आपको 100-125 पॉइंट के लिए आना है तो ठीक है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी 100-125 पॉइंट का ही होना चाहिए। एथिकली तो कोई भी सौदा आते समय 1:2 होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि ठीक है 1:2 तो मिलेगा नहीं सर, फिर क्या करें, तो क्या 1:1 पे आ जाएं।
हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत है, हम बहुत एक्टिव रहते हैं, स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो हाँ, तो फिर आपके लिए हाँ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 19,600, 19,500 ये एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं निफ्टी के। ये हमने ना कुछ निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं, आप जरा देखेंगे इसके अंदर जो मूवमेंट है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। 16% का रिटर्न आया हुआ है मार्च लो से। ये मार्च लो है, 17,000 था, आज आप 19,000 पे खड़े होके खड़े हैं। तो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है ना वो बहुत फास्ट है, और स्वाभाविक है इस तरह का मूवमेंट आने के बाद कई बार बाजार थोड़ा साइडवेज भी होता है। ये अभी उतना भी नहीं हो रहा है, हाँ। तो इसलिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सपोर्ट एरिया पे एंट्री करना है। क्या है वो? 17,500, 600, उस रेंज में आ जाना। अगर 600 ले रहे हो तो 500 का स्टॉप लॉस लगाओ, 500 ले रहे हो तो 450 का स्टॉप लॉस लगाओ। बोले जी 500 नहीं आएगा सर, हमारा कन्विक्शन है 500 नहीं आएगा, नहीं आए, 600 पे लेके 500 का स्टॉप लॉस लगाओ, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जम जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे, जो अक्षय ने आपको बताया। वो बैंक निफ्टी आपको सामने सामने पे भी देखी जा सकती है, बट उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड उतना ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर ना बाकायदा एट द रेट मार्क कर दिया कि 45,200 पे मिल जाए तो अच्छी बात है, तो 45,000 का स्टॉप लॉस लगाना, 45,700 की आपको क्लोजिंग मिलेगी। 5 दिन के बाद सेकेंड डे है जब निफ्टी बैंक 45,000 के ऊपर काम कर रहा है, क्लोज भी कर रहा है, 2 दिन से तो कर दिया, आज तीसरा दिन क्लोजिंग का मिल जाएगा। तो ये लेवल पक्का हो गया 45,000 वाले लेवल। दूसरी एक बात, क्या बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड करना चाहिए? तो उसका जवाब है ना, क्योंकि इतना रेंज का मार्केट है, आप ऑप्शंस में काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं इंडेक्स के, तो या आपको अच्छे से रणनीति बनानी नहीं आती। सीधा कॉल और सीधा पुट लेने से कोई मतलब नहीं है, ये कल के मार्केट ने और आज के मार्केट ने बताया। आप सिर्फ पहले के 2 घंटे चेक करो, कॉल्स वालों की चांदी थी, लेकिन उसके बाद एक डेढ़ घंटा चेक करो, पुट्स वालों की चांदी हुई। और एथिकली लास्ट में क्या होगा, दोनों के प्रीमियम शेड हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार की एक्सपायरी है, ये आर्टिफिशियल राइज होगा, आर्टिफिशियल फॉल होंगे, खत्म होते जाएंगे प्रीमियम्स। तो इंडेक्स पे आज हमने समय लेके आपके सामने सारी बात की है। अब हम जरा शेयर्स की तरफ फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, और फिर हमको एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। एक एनटीपीसी है, दूसरा एस्ट्रल लिमिटेड है। एक बार अक्षय दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों तेजी के शेयर हैं। एनटीपीसी 4%, 3.5% लेने के बाद मेरे जैसे लोगों से तो नहीं खरीदा जाता। एनटीपीसी जिसे आपने बराबर कहा कि गैप अप हो गया है आज। अगर आप देखें तो जो मेजर गेन्स आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो आधे तो गेन्स आपके गैप ओपनिंग से आ गए। तो अभी आप हाई पॉइंट से अभी करंट रेट भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा हाई पॉइंट से वो शेयर डिक्लाइन कर गए। तो यहाँ पे तो अब खरीदारी की सलाह नहीं बनेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इसका फेवरेबल नहीं बनेगा। बिल्कुल आज इसमें लॉन्ग एडिशंस हुआ है, डेरिवेटिव का पोजीशनिंग स्ट्रांग है, पर अगर इसको आप एंट्री करना चाहेंगे तो थोड़ा सा एक डिप, करीबन अभी 190 93 93.5 का रेट है, तो 92 के आसपास अगर आपको ये मिल जाए स्टॉक, तो वहां पे एक सही एंट्री मिल जाएगा ये शेयर में। और यहाँ पे आप इसका टारगेट 198 से 200 तक बना के चल सकते हैं, विद रिसेंट स्विंग लो स्टॉप लॉस ऑफ 186। तो बाय रहेगी, बट एक थोड़ा सा डिप के लिए वेट कर लीजिए, आज के मार्केट में शायद मिल जाए आपको, तो वहां पे आप एंटर कर लेना एनटीपीसी को। ओके ठीक है। तो आपको एनटीपीसी पे, ये एस्ट्रल पे तो कोई ट्रेड नहीं है ना सर? एस्ट्रल अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रेड में बनाना रिकमेंड करूंगा एस्ट्रल में। इसका रीजन है कि अगर आप देखें तो लास्ट 3 डेज का कंसोलिडेशन एस्ट्रल ने आज के इंट्राडे सेशन में ब्रेक करा है। तो एक कंसोलिडेशन ब्रेक एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप वाला पॉइंट है। और डेरिवेटिव के पोजीशनिंग में भी जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बाइंग दिख रही है इसमें ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस से। तो इसका टारगेट ऊपर के स्तर पे 1950 और 1975 तक बन सकता है। आज के लो का स्टॉप लॉस बनेगा जो करीबन 1840 का है। तो हमारी राय रहेगी आप एस्ट्रल को बाय करके चले, एनटीपीसी को थोड़ा सा डिप के लिए वेट किया जाए। आपको रिकमेंडेशन मिल गई है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हैं, फटाफट से वो भी पता कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस और सीजी कंज्यूमर्स से जरा दोनों चेक कर लो। बजाज फाइनेंस पहले चेक करना।
बजाज फाइनेंस का चार्ट पैटर्न में अगर देखूं तो एक रेंज में लास्ट 5 डेज से ट्रेड हो रहा है बजाज फाइनेंस। इसका लोअर एंड ऑफ द प्राइस रेंज है 7400 और अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है 7550। तो ट्रेडिंग के लिए ये रेंज ब्रेक होना बहुत जरूरी है। हालांकि ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रांग है, ये जो रेंज बन रहा है आपके सपोर्ट बेस पे बन रहा है, पर मैं एडवाइस करूंगा कि एक कंडीशनल बाय रहेगा ये ट्रेड में। 7560 जो कल का हाई था, अगर वो पार कर जाए तो तुरंत आप बाय ट्रेड बना लेना आज के लो, या जब भी ये ब्रेक कर जाए उस दिन के लो के स्टॉप से। उसका टारगेट आपका बनेगा 7900 का जो रिसेंट स्विंग हाई है, और जो कंसोलिडेशन का लोअर एंड है जो करीबन 7350 का है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यू कैन बाय बजाज फाइनेंस, एक कंडीशनल बाय है, ये लेवल्स को फॉलो कीजिए और मोमेंटम के साथ रहना जरूरी है ये ओवरबॉट मार्केट कंडीशंस में। ठीक है, एक सर सीजी कंज्यूमर स्कोर आप देख लो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स का अगर मैं ये चार्ट पैटर्न देखूं तो ये भी एक रेंज बाउंड स्टॉक रहा है। रिसेंटली थोड़ा सा एक पुल बैक रहा है ये स्टॉक में, करीबन 295 ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, पर अभी तक कोई ऐसा मोमेंटम वाला मोड में नहीं है जहां पे आपको लेते लेते ये स्टॉक 4 से 5% वाला मूव दिख जाए। तो बाय कर सकते हैं, पर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ बन रहा है करंट रेट पे। सपोर्ट बेस है 288 का और इमीडिएट टारगेट 300 तक दिख रहा है इसमें। तो मैं कहूंगा कि इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा ट्रेड बन नहीं पा रहा है इसमें। तो एक फिलहाल एक डिप अगर मिल जाए 290 तक तो सही रहेगा, शायद आज ना मिले, बट रेंज में ये ट्रेड करना मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच कर ले। फिलहाल इसमें एग्रेसिवली ट्रेड ना बनाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सीजी कंज्यूमर्स तो गिर गया, इसको हमने अवॉइड का स्टैंप आपके सामने लगा दिया। जो सौदे हम आपके सामने फाइनल कर रहे हैं ना, सबके रेट आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस अभी आपके सामने रेट लेके आएंगे। निफ्टी पे अभी आपको थोड़ा रुकना है, बैंक निफ्टी पे 45,200 पे आना है। इसके अलावा जो शेयर हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे के सारा हमने ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो जहाँ जहाँ सौदा बन रहा है वही ही आपको ध्यान रखना है। और जिस कई बार शेयर हम डिस्कस कर लेते हैं बट उसमें ट्रेड नहीं बनता। एग्जांपल के लिए सीजी हो सकता है चल जाए, किसी का अपना एनालिसिस हो, बट हमको जमा नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। एनटीपीसी के अंदर भी डिप के लिए वेट करना है। अब बोलेंगे सर 192 तो हमको मिला ही नहीं, तो फिर क्या करें? छोड़ देंगे सर, कुछ नहीं कर सकते इसका आप, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ 3-4 पैरामीटर तो फिक्स कर लो। 1:2 का रेशो प्रॉफिट का, जिस समय मैं एंटर कर रहा हूँ मेरे रेट होने चाहिए, यानी कि मैं उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके आऊँ। तीसरा, अपनी क्वांटिटी मेरे हाथ में है। एक बार सौदा पंच हो गया फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना के अलावा कि हे भगवान इसको ऊपर कर दो या इसको नीचे कर दो, जो भी करना है। उससे पहले सब कुछ आपके हाथ में है, आपका वॉल्यूम, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका एंट्री और आपका एग्जिट। जो आपको चुनना, आपको गिराना है गिराओ, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ऑप्शंस लेनी है, कॉल्स लेनी है, बहुत कुछ बना हुआ है। लेकिन ये एक बार सौदा पंच होने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पंचिंग से पहले 10 बार सोचो, अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, अपने मार्जिन्स को चेक करो। लेकिन एक बार अगर पंच हो गया फिर उस ट्रेड के साथ कन्विक्शन के साथ होल्ड करो। जो स्टॉप लॉस है कटवाओ, जो टारगेट है आ रहा है बुक द प्रॉफिट। प्रॉफिट छोटा लेने की आदत है, लीव इट, छोटा ही ले लो, बट प्रॉफिट ले लो अगर आपको लग रहा है कि आपका कन्विक्शन बड़े प्रॉफिट्स के साथ नहीं जा रहा। तो ट्रेड लेना भी अपने आप में एक कला है। एक पूरा सेशन हो सकता है इसके ऊपर अगर हम करने पे कभी बैठे तो आपके सामने। खैर एनी हाउ, अब हम जरा आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले फटाफट से शेयर्स। ऑलरेडी हमने पूछ लिया, शॉर्टिंग वाले शेयर्स पे आते हैं। तो ताज़ा बिक वाले शेयर्स लेके आइए। एक इंश्योरेंस की कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। एक बार इसको जरा आप चेक कर लीजिए, 3.5% नीचे है। ज़्यादातर आज इंश्योरेंस की कंपनीज नीचे हैं। और दूसरा है भारत फोर्ज, इस पे आपके रिकमेंडेशन अक्षय? तो पहले आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू में लास्ट 4 दिन का वीकनेस दिखने को मिल रहा है। 600
590 के स्तर से हमने ये स्टॉक में मुनाफा वसूली देखा है। ये स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप करा था, वन वे रनअप चला था 410 से लेके 600 तक। तो ये मुनाफा वसूली का दौर है, तो जिसमें करंट रेट पे जहां पे चल रहा है ये इसका सपोर्ट पॉइंट है, ये है करीबन 550 का। तो अभी 554 का रेट है, तो यहाँ पे उतना कन्विक्शन नहीं बैठेगा इसको शॉर्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4 दिन का जो मुनाफा वसूली का दौर है इसमें स्टॉक 50 रुपए ऑलरेडी स्लिप हो चुका है। तो इसको आप शॉर्टिंग, फ्रेश शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे अवॉइड कर दीजिए। थोड़ा सा पुल बैक आया तो देखेंगे करीबन 575 के आसपास। तो फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूली वुड बी एन अवॉइड फॉर शॉर्ट फॉर डे ट्रेडिंग टुडे। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया डिम्पी जी आपने? भारत फोर्ज सर, भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अगर देखा जाए तो इसमें क्लियर कट शॉर्टिंग का पैटर्न आज बना है। कैंडलस्टिक को अगर मैं डेली एनालिसिस करूं तो फिलहाल एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो एक रिवर्सल पैटर्न माना जाएगा वो दिखने में आ रहा है। इसके कंबाइंड में डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट भी इसमें शॉर्टिंग की तरफ बढ़ा है, तो ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है अपने लिए शॉर्ट टर्म के लिए। करंट रेट 857 के करीब चल रहा है इसमें, तो आप इसमें 867 का स्टॉप लॉस बना के चले, और अगर ये यहाँ से स्लिप होगा तो आपको डाउन साइड में 835 तक इसमें डाउन साइड टारगेट इसमें बन सकते हैं। तो भारत फोर्ज में रिकमेंड करूंगा शॉर्ट करने को। ठीक है, भारत फोर्ज आपके रिकमेंडेशंस के अंदर इसको शॉर्ट किया जा सकता है। लेवल्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कीजिएगा। 835 और 867 का एक टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। हमने कुछ एक शेयर्स पता करने थे, कर लिए। समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी पता करेंगे। अक्षय, आपकी जो ट्रेडिंग कॉल्स है वो बता दीजिए। तो दो ट्रेडिंग कॉल्स में रिकमेंड करना चाहूंगा ऑन द बाय साइड ऑफ ट्रेड। अभी पहला है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट अभी एफएनओ बैन से निकला है कल से, और अगर आप इसका पैटर्न स्टडी करेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको जी में करीबन 205 के स्तर पे, दो से तीन ट्रेडिंग सेशन पहले 180 का बेस बना चुका है स्टॉक, और हमारा मानना है कि ऊपर में आपको 245 से 250 का ये अपमूव देखने को मिलेगा। अभी कल हल्की सी इसमें एक करेक्शन मोड आई है, क्योंकि 830 का माइनर ऑप्शन का रेजिस्टेंस था कॉल में, तो आपको ये री एंट्री का मौका दे रहा है आपको 224 जहां पे रेट चल रहा है। तो करंट मार्केट से लेके 222, ये 225 222 वाले रेंज में आप इसको बाइंग अपना टाइम कर सकते हैं। इसका आप टारगेट बना के चले ऊपर में अराउंड 240 से 245 का, और 216 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा लॉन्ग की तरफ जी एंटरटेनमेंट जुलाई फ्यूचर्स में। दूसरा ट्रेड में रेकमेंड करूंगा वोल्टास में। ओके, अगर ठीक है। वोल्टास का आप चार्ट सेटअप स्टडी करेंगे तो 750 एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अहम सपोर्ट था वोल्टास का। ये स्टॉक को अगर आप स्टडी करेंगे गए 3 में एक बहुत दबा हुआ काउंटर है, काफी शॉर्ट्स के प्रेजेंस है डेरिवेटिव्स में, और प्राइमरली ये शॉर्ट कवरिंग का दौर चालू हो चुका है इसमें। आज एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिला है 790 के स्तर पे, 785 के स्तर पे वोल्टास में, और इसी कारण आज स्टॉक करीबन 3% ऊपर है। हमारा मानना है कि आपको 800 तो पहले दिख ही जाएगा जुलाई में, 820 तक हम टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई ऑफ दिस मंथ। सो ये ट्रेड आप ऑप्शन के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये वोल्टास के बाय पोजीशन में। तो 800 की कॉल 27 जुलाई एक्सपायरी की आप बाय कर सकते हैं। आपको करीबन ये प्रीमियम इसके मिलेंगे अभी शायद 7 से 9.5 रुपए के बीच में। तो आपको बाय करना है ये ऑप्शन। आपका टारगेट बनेगा इसका 18, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। 25 तक भी आपको इसमें एक्सटेंडेड टारगेट बन सकते हैं फॉर जुलाई एक्सपायरी इटसेल्फ। और ये ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के दौर पे 3 रुपए का स्टॉप लॉस प्रीमियम पे आपको बना के चलना है। ओके, ठीक है। 7 से 9.5 के बीच में ले रही है 18 रुपये, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और आपका रिस्क रिवॉर्ड आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, 1:2 से 100% है। 3 रुपये का टोटल स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ये वोल्टास की कॉल है और ये 800 की स्ट्राइक की कॉल है। ये जुलाई महीने की है, 27 तारीख को एक्सपायर होगी। आज है 19 तारीख, तो आज का दिन मिला के करीब करीब 11 दिन बनते हैं आपके पास। और माफ़ कीजिए, 11 दिन नहीं, 7 और 1 8, 8 एक दिन बनते हैं आपके पास। तो आप चाहे तो उसको रख सकते हैं और आपको मिल जाने चाहिए पैसे, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम रहता है और शिफ्ट होता है तो वोल्टास की तरफ। और
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज के सभी ट्रेड्स बताने के लिए। ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते, अनवाइंडिंग के शेयर्स को छोड़ देते हैं। तो जितने अब तक हमने सौदे डिस्कस किए उम्मीद करते हैं वो आपके काम आएंगे। इन डाइसिस पे थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। लीव द ऑप्शंस, डू द फ्यूचर्स, लेकिन वो भी थोड़ा सोच समझ के, और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अक्षय, आपका कल रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे, जो आपने शेयर्स हमको बताए हैं, जो इंडाइसिस पे आपका व्यू पॉइंट है। जहां भी 1% से ज़्यादा का रिटर्न होगा हम आपके सामने वो रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट करके दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।